यहाँ पर हर टाइप की व्यवस्थाएं झेलनी पड़ी। हमने और कुंभ में जाते हैं जैसे हरिद्वार या नासिक उज्जैन जाते हैं, वहाँ पर ये सब नहीं देखा हमने, जैसा कि मतलब यहाँ तीर्थराज में देखा जो है प्रयाग में। और हमारे लोग रो करके गए यहाँ से, बोले कि मतलब जो है अब यहाँ पर हम लोग नहीं आएंगे फिर दोबारा। प्रशासन ने हमको बहुत ज़्यादा परेशान किया। नमस्कार, मैं इसमें हूँ संगम नगरी प्रयागराज में। जैसे कि संगम नगरी प्रयागराज जो अध्यात्म की नगरी कही जाती है, तीर्थों का राजा कहा जाता है प्रयागराज नगरी को। तो वहाँ जैसे 13 जनवरी से जो स्नान शुरू हुए हैं और 3 अमृत स्नान अब तक बीत चुके हैं। यहाँ पे जो श्रद्धालु आए थे आस्था की डुबकी लगाने के लिए, यहाँ कल्पवास करने के लिए और संगम समागम के लिए आए थे, वो उनका अभी जाना शुरू हो चुका है। जैसे कि बसंत पंचमी का जो पर्व था वो बीत चुका है, तो लोगों को यहाँ से जाना अभी लगातार जारी हो चुका है। वहीं बात की जाए तो जो प्रयागराज की प्रशासन है, मेला प्राधिकरण है, जाने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी मुसीबत में डाल रही। जैसे कि कहा जा रहा है कि इनको एनओसी दे दिया जाए, ये अपने गंतव्य को प्रस्थान करें, लेकिन प्रशासन के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जब तक अभी वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है तब तक यहाँ से आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो यहाँ पे आए थे, शिविर लगाए हुए थे, अब वो जाना चाहते हैं। हम उनसे ज़्यादा जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे, क्या कुछ मामला है जो अब तक ये लोग नहीं जा पा रहे हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरे कृष्णा। मैं क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? मैं फुल्लर कृष्णदास अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ का लाइव पार्टनर हूँ, जिसमें माधव मिशन के अंदर में मैं यहाँ पर मतलब आया था। यहाँ हम जो है विगत जो है 6 तारीख से यहाँ पर हैं। 13 का स्नान करने पर हम लोग का प्रोग्राम था, 3 तारीख तक हम यहाँ रहेंगे। बसंत पंचमी स्नान करने के बाद चले जाएंगे। अब यहाँ हमने अपना डेरा डंडा गिरा दिया है और हमारे लोग यहाँ से परेशान होकर के, बीमार होकर के चले गए सभी। हम 3 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं। मेला प्रशासन जहाँ कोई लेटर लेने के लिए तैयार नहीं है, एप्लीकेशन लेने के लिए तैयार नहीं है, और कह रहे हैं मतलब जो है कि पुलिस वाले बोल रहे हैं कि मोदी आने वाले हैं और मुख्यमंत्री आने वाले हैं, इसलिए आपको बॉर्डर सील है, बाहर से गाड़ियां नहीं आ रही है। पहले तो हमको सामान नहीं दिया गया और बाद में हम लोग अपना सामान खरीद करके लेके इस तरह की अव्यवस्थाएं आपको झेलनी पड़ी यहाँ पे जब से आप आए हैं? यहाँ पर हर टाइप की व्यवस्थाएं झेलनी पड़ी। हमने और कुंभ में जाते हैं जैसे हरिद्वार या नासिक उज्जैन जाते हैं, वहाँ पर ये सब नहीं देखा हमने, जैसा कि मतलब यहाँ तीर्थराज में देखा जो है प्रयाग में। और हमारे लोग रो करके गए यहाँ से, बोले कि मतलब जो है अब यहाँ पर हम लोग नहीं आएंगे फिर दोबारा। प्रशासन ने हमको बहुत ज़्यादा परेशान किया। किस तरह की अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा आपको? जैसे इन्होंने टेंट दिया, टेंट का आधा सामान दिया, आधा नहीं दिया, वो लगा ही नहीं। और जो लगे उसको वो भी मतलब अभी हम लोग बंद करके जाना चाह रहे हैं, तो मतलब बोल रहे हैं कि अभी जो है हम वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद जाइए। अब वेरिफिकेशन करेंगे, अब यहाँ पर कोई है नहीं, 12 तारीख तक वैसे ही रुके रहेंगे हम लोग। उसका ये नहीं समझ में आ रहा कि मतलब जो है सब लोग संदिग्ध हैं कि कैसे क्या किया जाए। तो आप जो यहाँ हर सेक्टर में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया, एक कार्यालय बनाया गया मेला प्राधिकरण का, क्या आप उस कार्यालय में गए थे या वहाँ आपने बातचीत किया? हम सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास गए, सेक्टर मजिस्ट्रेट को फ़ोन भी किया, 2-3 बार फ़ोन नहीं उठाया सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास। हम और हमारे साथ में जो महात्मा थे वो भी गए, लेटर लिख करके दे गए देने के लिए। वहाँ पर जो है उनकी स्टोनो जो थी उसने लेटर लेने से इनकार किया, बोला मजिस्ट्रेट ने मना किया है, कोई लेटर मत लो। एप्लीकेशन दे रहे थे, भैया हम लोग जाने वाले हैं, आप जो है मतलब लेटर एप्लीकेशन तो ले लीजिए। सूचना देने के लिए हम लोग गए, वो भी लेने के लिए इनकार किए, बोले नहीं उनसे पूछ लेंगे। जाकर पूछे तो बोले नहीं लिया जाएगा, नहीं उन्होंने लेटर नहीं लिया। आप इसमें कमी उत्तर प्रदेश शासन की मानते हैं या प्रयागराज प्रशासन की? किसकी कमी मानते हैं इसको? हम इसको प्रयागराज प्रशासन की कमी मांगते हैं, इसलिए कि सेक्टर मजिस्ट्रेट को पावर है, मतलब उन्हीं के माध्यम से मतलब हमें सामान सुविधा मिलती है। सुविधा पर्ची हम ले करके गए, सुविधा पर्ची जमा करके उनको छोड़ देना चाहिए। ज़बरदस्ती किसी का नहीं स्नान कराना चाहिए। आदमी स्वेच्छा से स्नान डुबकी लगाएगा जो है। अब तक तो हम लोग अपनी स्वेच्छा से थे 3 तारीख तक, अब इनकी मर्जी से यहाँ पड़े हुए हैं। अब भूखे पड़े हुए हैं, जो आदमी कोई दुर्घटना हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गया, टेंट उठ गया है, तो उसका जवाबदार कौन होगा? प्रशासन होगा कि मेला प्राधिकरण होगा? वो तो पल्ला झाड़ लेंगे। तो इसलिए हमारी महिलाएं थी सब जो है लोग चली गई। यहाँ हम लोग खाने के लिए मतलब परेशान हैं, तो उनकी इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। हमको छोड़ना चाहिए जो है, अपना वो वेरिफिकेशन करें, आकर के देख लें, अपना सामान उठवाएं मेला से। पहली बात उन्होंने टेंट लगवाया नहीं,
हम लोग ने अपना प्राइवेट बुला करके मतलब आदमी से किसी हिसाब से लेके आए, आधा दिया जो सामान लगाए, अब उसको वेरिफिकेशन करने में उनका प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब आप लोगों ने शुरू से ही खुद से सारा सब कुछ मेहनत, सिर्फ आपको प्लाट अलाट किया गया, बाकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली। मदद कहाँ मिली मतलब जो है किस ढंग से मिली समझ नहीं आया, मतलब उनको जो है सब परेशान कर दिया इन लोगों ने। जो है जितना आदमी, एक तो आने जाने का साधन नहीं, गाड़ियों को रोका जा रहा है, गाड़ियाँ बाहर से बोल रहे हैं बॉर्डर सील है, मैं कहाँ से आऊँ, कैसे जाएंगे, जाने को नहीं मिल रहा। तो ये थे हमारे साथ में फुल्लर कृष्णदास जी, जो कि सेक्टर 7 में इनके 301 नंबर का प्लॉट मिला था यहाँ पे शिविर लगाने के लिए। सेक्टर 7 के जो मजिस्ट्रेट्स हैं और उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 12 तारीख तक हमारा वेरिफिकेशन कार्य कंप्लीट होगा, उसके बाद ही हम किसी को एनओसी दे पाएंगे। जिस तरह से इनका जो पहले से कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम बसंत पंचमी तक का था। बसंत पंचमी पर्व बीत जाने के बाद इनको यहाँ से निकलना था, लेकिन अब प्रशासन के द्वारा इनको रोका गया है, ज़बरदस्ती के यहाँ रुके हुए हैं। जिस तरह से बता रहे हैं कि शुरू से लेकर अब तक हमें किसी भी प्रकार की ठीक ठाक व्यवस्था नहीं मिली। जो भी हमने किया व्यवस्था यहाँ रहने के लिए, वो सारा सब कुछ अपने खुद के पैसे से खुद से किया। उसके बावजूद भी यहाँ पे लाइट की समस्या, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, जैसे कि इसके पहले भी जो यहाँ पे महामंडलेश्वर डॉक्टर विजय माधव जी ने बताया था कि ऐसी ऐसी यहाँ पे समस्या आ रही, प्रशासन ने किसी प्रकार की मदद नहीं की। वीडियो जर्नलिस्ट शशि के साथ मैं वी के यादव, प्रथम न्याय प्रयागराज।